वेलकम बैक। हमने क्लास 11 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन कवर किया था एंड हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक भी कवर कर लिया था पूरा, जिसमें हमने मीनिंग, देन फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पूरा कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो था वो पूरा पब्लिक सेक्टर के ऊपर मोस्टली डिपेंड करता है, पब्लिक सेक्टर को कवर कर रहा है, जिसमें हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो कवर कर लिया था पिछले वीडियो में, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। फाइनेंस और मैनेज भी उसका पूरा गवर्नमेंट ही करती है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन देख लेते हैं क्या है। A statutory corporation is an autonomous corporate body created by the special act of a parliament or state legislature with defined power, functions and duties. State helps statutory corporation by subscribing to its capital. तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ऑटोनमस कॉरपोरेट बॉडी है, जो कि एक स्पेशल एक्ट द्वारा बनाई गई है। ऑटोनमस कॉरपोरेट बॉडी मतलब एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट बॉडी है, जिसका अपना अलग से एक एग्जिस्टेंस है, अपना एक स्टेटस है, वो अपनी मर्जी से खुद काम कर सकती है। जैसा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं था, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती थी। बट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ऐसी नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट बॉडी है, अलग से अपनी मर्जी से काम करती है। वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक स्पेशल एक्ट पास करने के बाद बनी गई है ये बॉडी, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इसके पावर्स, फंक्शंस और ड्यूटीज़ बनाए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट जो है वो हेल्प करती है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को कैपिटल जो है उसका सब्सक्राइब करके। एग्जाम्पल है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन LIC एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल्स हैं ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो फीचर्स क्या है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के, वो देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज कॉरपोरेट बॉडी। Statutory corporation is an artificial person created by law and it's an independent legal entity. तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, दैट इज अपना खुद का एक अस्तित्व होता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, लॉ द्वारा निर्मित है, लॉ द्वारा बनाई गई है ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसका अपना खुद का एक अस्तित्व होता है। ये अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली काम करती है और इसका अपना खुद का लीगल स्टेटस है, लीगल एंटिटी है, अपनी खुद की एक पहचान है। इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका जो मैनेजमेंट है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सारा काम करते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। द कॉरपोरेशन हैज़ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैन अंडरटेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस अंडर इट्स ओन नेम। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, इनका अपना पूरा हक होता है, इनके पास पूरा राइट है, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी भी टाइप का बिजनेस जो है वो अपने नाम पर ले सकती हैं, काम कर सकती हैं। ऑलराइट, तो ये क्या है, कॉरपोरेट बॉडी, दैट इज अपना खुद का एक अस्तित्व होता है, अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, अपना एक स्टेटस होता है। नेक्स्ट इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली whomsoever creates it। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई स्टेट या तो फिर पार्लियामेंट जो है वो एक स्पेशल एक्ट पास करके ही बनाता है ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी स्टेट या पार्लियामेंट जिसने भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन ऐसे टाइप का कंपनी बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उनको पूरा का पूरा एक अधिकार होता है उनसे कोई भी क्वेश्चन करने का, और ये ऑर्गेनाइजेशंस उनको आंसरेबल है। मतलब अगर स्टेट या फिर पार्लियामेंट जिन्होंने भी बनाया है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को, अगर वो क्वेश्चन पूछती हैं ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थे, तो उनको आंसर देना पड़ेगा इनको, दैट इज पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को। पार्लियामेंट हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इट कैन ओनली डिस्कस पॉलिसी मैटर्स एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉरपोरेशन। तो जो पार्लियामेंट है जिन्होंने बनाया है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को, एग्जाम्पल LIC है, तो LIC कंपनी अगर बनाई है स्पेशल एक्ट को पास करके, तो वो कंपनी किस तरीके से काम कर रही है उनके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, लेकिन पॉलिसी मैटर्स जो है या फिर पूरा परफॉर्मेंस, काम कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकती है, बट काम के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ओन स्टाफिंग सिस्टम। Employees are not government servants even though the government owns and manage the corporation।
तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वर्कर्स, स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। भले ही ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, कॉरपोरेशन जो है वो गवर्नमेंट इसकी ओनर होती है, मैनेजमेंट जो है वो जो होता है, लेकिन इसका वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का होता है, बट इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। एम्प्लॉयज़ ऑफ वेरियस कॉरपोरेशन रिसीव बैलेंस्ड और यूनिफॉर्म पे एंड बेनिफिट्स बाय द गवर्नमेंट। हो सकता है जो एम्प्लॉयज़ हो उनको बेनिफिट्स, बैलेंस और जो जितना भी पेमेंट मिलता है वो गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट से निर्धारित हो, बट दे आर रिक्रूटेड, रेम्यूनरेटेड एंड गवर्न एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉरपोरेशन। लेकिन ये जो स्टाफ होता है और कॉरपोरेट मतलब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है उनका जो स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉयज़ होता है, उनको रिक्रूट करने का, दैट इज़ अपॉइंट करने का, उनको सैलरी देने का, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी रेगुलेशंस, रूल्स, सैलरीज जो होता है वो कॉरपोरेशन, दैट इज़ वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करता है, गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड नहीं करती है। ऑलराइट, तो जो स्टाफ होता है वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो होता है, जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुद अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट यहाँ इंटरफेरेंस नहीं करेगी स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंजॉयज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। तो अपना खुद का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, फ्रीली जो है इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर सकती है, पैसों से रिलेटेड जो भी होगा। इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू बजट, अकाउंटिंग एंड अकाउंट ऑडिट कंट्रोल। आफ्टर गेटिंग द प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इट कैन इवन बोरो मनी विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। सो क्योंकि इसमें काम कैसे करना है कैसे नहीं करना है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इसके लिए बजटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल के ऊपर भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा गवर्नमेंट का। एक बार गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बन गया, उसके बाद ये जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है वो अपने हिसाब से पैसे बाहर से बोरो भी कर सकती है, लोन भी ले सकती है, कंट्री के अंदर से भी और कंट्री के बाहर से भी अपना पूरा काम करने के लिए। नेक्स्ट इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। A statutory corporation comes into existence by the following particular act or status. Therefore, there is no political interference in information working and administration of a statutory corporation. तो कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने भले बनाया है, ओनर गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट भले देखता है गवर्नमेंट, बट जो काम है वो पूरी कंपनी अपने हिसाब से अपनी मर्जी से करती है। इसका सिर्फ यहाँ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई भी मिनिस्टर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। फॉर्मेशन में, वर्किंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होता पॉलिटिकल का, दैट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। ऑल स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। तो जितने भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस होते हैं वो फ्री होते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। गवर्नमेंट या फिर कोई भी मिनिस्टर जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। तो मेरिट्स क्या है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस का, एडवांटेजेस क्या हैं, देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Operations and management of a statutory corporation is done independently without any government interference with its own initiative and flexibility. तो जैसे हमने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, जो एम्प्लॉयज़ होता है, जो स्टाफ होता है वो इनिशिएटिव नहीं लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है और इनिशिएटिव भी है। मतलब एम्प्लॉयज़ जो है, स्टाफ है, उनको सैलरी मिलती है तो वो खुद से इनिशिएटिव लेंगे, खुद से आगे होके काम करेंगे, सो दैट जो कंपनी है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो और आगे जाए। अपने हिसाब से डिसीजन लेने का पूरा राइट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस जो होता है, इनिशिएटिव लेती है ऑर्गेनाइजेशंस काम करने के लिए। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे जो भी काम होता है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, वो अपना काम खुद अपने हिसाब से करती है, इंडिपेंडेंटली करती है और जब चाहे चेंज कर सकती हैं अपने काम को। अपने जो मैनेजमेंट है उनके कामों में जो भी हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज़ चेंजेस कर सकती हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है इनको। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन। अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म एज देर इज़ लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी फैसला लेना है, तो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो फटाफट खुद से फैसले ले सकती है, किनको इनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई टॉप अथॉरिटी, कोई मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल नहीं होता है, एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेड टेपिज्म भी नहीं है,
दैट इज़ बहुत सारे फाइल जो होते हैं, पेपर वर्क्स करने होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी डिसीजन होगा ये अपने हिसाब से फैसले लेके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ। The statutory corporation can have their own rules and regulations regarding remuneration and recruitment of the employees. तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होती हैं, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, अपने खुद के स्टाफ को ये अपॉइंट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो जो भी रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा रिगार्डिंग सैलरी, कितना सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, कितनी सैलरी देनी है एम्प्लॉयज़ को, क्या रूल्स होंगे, वो सारी पर्टिकुलर चीज़ें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद डिसाइड करती है। इट प्रोवाइड्स बेटर फैसिलिटीज़ एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ। तो ये अपने स्टाफ को एक अच्छा अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज भी प्रोवाइड करती है, अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं जॉब का उनका पूरा का पूरा सिक्योर रखते हैं, सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ है वो अट्रैक्ट भी होते हैं और अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। Board of Directors of Statutory Corporation consist of business experts and the representatives of various groups such as laborers, consumers, etc. who are nominated by the government. तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, पूरा जो काम है वो प्रोफेशनली किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा काम संभालते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल पूरा काम संभालते हैं। लेबर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ये सब के सब एकदम ये सारे लोग क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो पूरा काम संभालते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज easy to raise capital. Such corporations are fully owned by government. They can easily raise required capital by floating bonds at a low rate of interest. तो क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओनर तो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि गवर्नमेंट मालिक होती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इसके लिए बाकी जो कॉमन पब्लिक होती है उनको मालूम है कि ये पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ओनर गवर्नमेंट है, तो कुछ भी हो ये सेफ़ है। अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे ऐसी कंपनी में तो हमारे पैसे कहीं जाएंगे नहीं। इसके लिए ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे जो है वो इशू कर सकती है, रेस कर सकती है थ्रू बॉन्ड्स। मतलब एक पर्टिकुलर बॉन्ड जो होता है, एक टाइप का एक बॉन्ड होता है, जैसे शेयर्स होते हैं उस टाइप का बॉन्ड वो लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं। इंटरेस्ट रेट भी उसका कम होता है। दीज बॉन्ड्स आर सेफ एंड द इन्वेस्टर्स ऑल्सो फील कंफर्टेबल इन सब्सक्राइबिंग सच बॉन्ड्स। तो मोस्टली जो बॉन्ड्स होते हैं वो सेफ होते हैं। अगर किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में तो उनको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलेगा, चलेगा, बट उनका जो पैसा होता है वो सेफ होता है, वहाँ से उनको पैसे वापस रिटर्न मिलने की पूरी गारंटी होती है। ऑलराइट, तो ऐसे बॉन्ड्स इशू करके कंपनी जो क्या कर सकती है, पैसे जो है कंपनी के लिए रेस कर सकती है और कंपनी में पैसे लेकर आ सकती है। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो डिसएडवांटेजेस क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। दैट इज जो हमने अभी तक पढ़ा, मेरिट में देखा हमने, फीचर्स में भी देखा कि ऑटोनॉमी है मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। बट ये सिर्फ पेपर पे लिखा होता है, मतलब जब हम बनाते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो ऑन पेपर तो है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई मिनिस्टर या पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, बट ये सिर्फ पेपर पे बोलने की बातें हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो सभी का इंटरफेरेंस होता है। फर्स्ट इसमें क्या है, द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर नेम सेक। Practically, ministers, government officials and political parties often interfere with the working of this corporation. क्योंकि गवर्नमेंट इसकी ओनर है इस पर्टिकुलर कंपनी की, तो नाम जो है ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया है, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए दिया है, सिर्फ एक पेपर पे नाम बन के रह गया है कि काम जो है वो इंडिपेंडेंटली कंपनी अपनी मर्जी से कर सकती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, ये इंटरफेयर करती हैं, जो भी कंपनी काम कर रही हैं उनके काम में दखल अंदाजी करने का काम भी करती हैं। ऑलराइट, तो ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, दैट इज़ ये डीमेरिट है कि सिर्फ नाम के लिए बताया है कि इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय अ प्रॉफिट मोटिव। क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है, ऐसी कॉर्पोरेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको कोई कंपटीशन नहीं होता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, तो ये इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, इनको कुछ करना नहीं है, इसके लिए इनको प्रॉफिट के भी इनका कुछ मोटिव नहीं होता है। सो द एम्प्लॉयज़ डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉसेस। तो अगर कंपनी को लॉस हो रहा है
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो उसको और इंक्रीज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं। इनिशिएटिव मतलब आगे खुद से होके कदम नहीं उठाते कि हाँ हम अपने कंपनी को सक्सेसफुल करें, प्रॉफिट इंक्रीज़ करें। एम्प्लॉयज़ ऐसी कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। The losses of the statutory corporation are made good by the government. Next is rigid structure. The object and power of statutory corporation are defined by the act and these can be amended only by amending the status or the act. तो फिर जो ऑब्जेक्ट या जो पावर्स हैं, मतलब रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है वो बनाया गया है, एक लॉ द्वारा बनाई गई है। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट पास करके बनाई गई है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रक्चर है, जो पावर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उसे चेंज करना है हमें, तो हमें जो लॉ है उसको चेंज करना पड़ेगा पहले। और लॉ को चेंज करना इजी नहीं होता है। जब तक लॉ नहीं चेंज होगा, एक्ट नहीं चेंज होगा, तब तक इसके पावर्स और ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं होंगे। एंड अमेंडिंग द एक्ट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। और जो एक्ट होता है, जो लॉ होता है, जिसके द्वारा ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उस लॉ को चेंज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल टास्क है और काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्लैशेस अमंग इंटरेस्ट। द गवर्नमेंट अपॉइंट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर वर्क इज टू मैनेज एंड ऑपरेट कॉर्पोरेशंस। द गवर्नमेंट अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गवर्नमेंट क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है जो सारे के सारे काम को संभालते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। एज देर आर मैनी मेंबर्स इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट देयर इंटरेस्ट में क्लैश। तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हो सकता है कि उन लोगों का जो इंटरेस्ट है, फ़ायदा है, वो एक दूसरे के साथ में ना मिले तो क्लैश करे, झगड़े हो। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बी हैम्पर्ड। तो मोस्टली जो उनके इंटरेस्ट है, उनका फ़ायदा है, वो एक दूसरे के साथ में आपस में टकराता है, उनके बीच में काफ़ी झगड़े होते हैं, मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग, काम जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आती है। नेक्स्ट इज अनफेयर प्रैक्टिसेस। द गवर्निंग बोर्ड ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में इंडल्जिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मे बी क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा ही निर्धारित किए होते हैं, तो हो सकता है वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिस करे, ऐसा कोई काम करे जो गलत हो। इट में चार्ज एन अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप द इनएफिशिएंसी। और हो सकता है हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। इनएफिशिएंसी मतलब ठीक से वो काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत काम भी कभी कभी हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के। सो इस वीडियो में हमने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का पूरा टॉपिक था वो कवर किया। टॉपिक शॉर्ट ही था, ज़्यादा पॉइंट्स भी नहीं है, फीचर्स में, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में 5 to 6 पॉइंट्स है मोस्टली, सब में ईजी है समझने के लिए। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो था स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का वो समझ में आया होगा। हमने फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूरा कवर कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारा वो गवर्नमेंट कंपनी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।